तुमने मेरे बच्चे और फैमिली मेम्बर को मारा, इसलिए मैं केमिकल वेस्ट पीकर मॉन्स्टर बन के तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, सिर उखाड़ दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सिने लवर्स, वेलकम टू कैफे वितान, और यही कहानी है बैम्बी द रिकॉर्डिंग इस फिल्म की, जो कि अमेजॉन प्राइम में हिंदी डब में अवेलेबल है। और आज मैं ये फिल्म ऑलरेडी देख चुका हूँ, और आज ये फिल्म देखने के बाद मेरी जो रियलाइजेशन है मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट चलते हैं कि फिल्म आखिर कैसी रही। 1 घंटे 20 मिनट की ये पिक्चर देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार इतनी कम लेंथ है पिक्चर की, कैसे बहुत सारे एलिमेंट को ये लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। पता है ऐसा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं, कहानी कुछ है ही नहीं। देखकर ऐसा लगा कि स्क्रिप्ट कुछ यूँ है कि क्रीचर इज कमिंग, अब आप छुपो, भागो, मरो, लड़ने की कोशिश करो, लेकिन लड़ ना पाओ या थोड़ी बहुत शायद लड़ भी पाओ, इसी को लेकर है पूरी फिल्म। तो स्क्रिप्ट उस हिसाब से कुछ है ही नहीं। फिल्म की जो एक जान मैं नहीं कहूँगा जिसकी वजह से आप पिक्चर को देख सकते, वो है बिल्डअप। वो जो इंटरेक्शन से पहले, बूम मतलब क्रीचर के साथ इंटरेक्शन से पहले जो बिल्डअप है वो बेहतरीन है पिक्चर में, नो डाउट। उस वक्त जो है एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक लेस हो जाती है। फिल्म में जो क्रीचर है बैम्बी, इसका जो आतंक है, इसकी वजह से किस तरह से एक जो मेंटली अनस्टेबल दादी माँ है वो रैपिडली वो जो है वो सिर्फ ड्रॉ करती रहती है बैम्बी की जो तस्वीरें हैं। तो बैम्बी का जो आतंक है वो बेहतरीन तरीके से फिल्म दिखाती है, भले ही उस सीन में बैम्बी वो क्रीचर हो या ना हो। विजुअल इफेक्ट की बात करें, अप टू द मार्क नहीं है। कुछ सीन्स में तो बहुत डार्क लगे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। बैम्बी कुछ सीन्स में एक हद तक अच्छे से हमें दिखती है, क्लियर एक हद तक, वो भी एकदम फुल क्लियर नहीं, एक हद तक। और मोस्टली सीन्स में वो डार्क अंधेरे में ही है, और पूरी जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा अंधेरे में शूट हुई है। मतलब मैं फ़ैन हूँ डार्क, अगर आप कलर ग्रेडिंग की बात करें, डार्क ब्लूइश या डार्क जो भी हो, लेकिन उसमें एक हद तक क्लैरिटी होनी चाहिए जो कि इस पिक्चर में उतनी नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि आप देख ही नहीं सकते, कुछ समझ ही नहीं सकते, लेकिन हाँ क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। फिल्म के जो लोकेशंस है वो अच्छे हैं। अब मैं लोकेशंस की क्या बात करूँ, वो तो एक गाँव ही शायद है उनका, डेवलप गांव, जिसमें एक घर है और दूर दूर तक कोई घर नहीं है, जंगल है, खैर जो भी हो। तो लोकेशंस बड़े अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोकेशन को अच्छे से निखार नहीं पाए। जैसे कि मैंने एक फ़िल्म रिव्यू करी थी वुल्फ मैन, तो मैंने उस फिल्म के रिव्यू के दौरान एक बात कही थी कि ऐसा वो देख के लग रहा है कि मैं वहाँ चला जाऊँ, इतनी बेहतरीन जगह है। तो इसको वो उतनी मतलब अच्छे से वो लोकेशन को निखार नहीं पाई फिल्म, सीनरीज़ को या विजुअल्स को, जो भी हो। शायद बहुत ज़्यादा डार्क कलर ग्रेडिंग की वजह से कुछ सीन्स में तो ऐसा लगता है कि वो जो कार की लाइट होती है ना, उसी से शूट हुई है, मतलब उसी से शूट हो चुकी है पूरी पिक्चर। मतलब क्वाइट अनप्रोफेशनल लगती है फिल्म कुछ जगहों में, क्योंकि लाइटिंग इतनी कम है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक्टिंग की बात कर लो, एक्टिंग तो बेहतरीन है, अलग करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं। कैरेक्टर डेवलप क्वाइट इंटरेस्टिंग है। एक इरिटेटिंग बच्चा जिसे बस अपनी पड़ी है, एक मेंटली अनस्टेबल दादी, कुछ कैरेक्टर है नॉर्मल, अलग करके आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते उनके नेचर को। एक अच्छी मतलब लविंग ड्यूटीफुल मदर, और एक बाप जो वैसा क्रूर नहीं है कि जो कोड़े मारता हो, लेकिन इतनी वो इतना डरा हुआ और इतना वो बुज़दिल है कि उसका जो डर है उसकी सेंस ऑफ ड्यूटी को एक्सीड कर जाता है। तो और कुछ क्रूर टाइप के विलन्स भी थे। तो कुल मिला के कैरेक्टर डेवलपमेंट में वैरायटी है। फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अच्छे हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं हैं कि वो सुनने के लिए आप दोबारा फिल्म को चलाएं। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो मैं तो कहूँगा बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि एटलीस्ट हॉलीवुड से या किसी भी सेंसिबल फिल्म मेकर से उम्मीद नहीं की जा सकती, किसी भी इंडस्ट्री के सेंसिबल फिल्म मेकर से उम्मीद नहीं की जा सकती। अब जैसे कि एक सीन है कि बैम्बी जो क्रीचर है वो तो केमिकल वेस्ट पीकर राक्षस बन गया। जितना मैं देख के समझा कि वो मांस नहीं खाता, लेकिन वो मार देता है लोगों को, जो भी कारण हो। वो कारण वही है जैसा कि मैंने शुरुआत में बात कही। तो वो सिलेंडर ब्लास्ट से बच जाता है, और ब्लास्ट जो हुआ था पिक्चर में, उसका जो धमाका था वो बहुत बड़े रेंज में था। तो इतने उस ब्लास्ट को भी वो सर्वाइव कर गया बैम्बी। थोड़े बहुत जो दिखाया गया पिक्चर में कि उसके कुछ शरीर के कुछ अंग जल गए हैं, लेकिन वो फुल्ली एनर्जेटिक है, वो दौड़ रहा है, तो वो ब्लास्ट सर्वाइव कर जाता है। लेकिन वो गोली सर्वाइव नहीं कर पाता, कुछ नहीं हुआ, गोली से वो बेचारा घायल हो गया। चलो ठीक है, अजीब बात है। फिर एक सीन है कि वो जो लीड विलन है जो उसे गोली मारता है बैम्बी को, वो एकदम बैम्बी अपने सींग से उसे मतलब सीने में सींग घुसा के उसे दौड़ते दौड़ते उसे सींग से कैरी करके ले जाता है सामने,
और उस अवस्था में वो जैसे तैसे करके चल के लंगड़ाते हुए चल के, एक आँख नहीं है, वो गोली मार देता है। अरे यार वो सींग जो उसके आर पार गई, उसके जो शरीर मतलब डैमेज किया बैम्बी ने, वो क्या कोई मतलब क्या मेडिकल गोली है क्या? वो दवाई थी कि उसे एनर्जी मिल गई? ये तो वो टिपिकल बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों जैसे लगी मुझे कि विलन आ गया। और उससे भी बदतर वो मेंटली अनस्टेबल दादी जो है वो अंत में गोली मार देती है। जबकि जब वो धमाका हुआ था घर में, बहुत बड़े रेंज में वो ब्लास्ट हुई थी, वो धमाके के वक्त वो दादी घर में मौजूद थी। अब भाई दादी कैसे सरवाइव करी? ब्लास्ट से पहले निकल गई तो दिखाओ भाई, कितना एज्यूम करें? फिल्म की जो पूरी कहानी है वो एज्यूम के ऊपर ही है, खुल के कुछ नहीं बताती। फिल्म के शुरुआत में ही एक नरेशन है, और नरेशन जो है वो 2D एनिमेशन बेस्ड एक नरेशन है। उसमें आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है या पिक्चर में, या पटकथा क्या है, प्लॉट क्या है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि खुल के दिखाने की ज़रूरत थी, जो ये फिल्म नहीं दिखा पाती। तो अंत में कुल मिला के यही कहूँगा कि ये है, फिल्म का नाम है बैम्बी, जिसे देखकर आपको लगने वाले हैं बम्बू, लेकिन पार्शियली। इतनी भी ख़राब नहीं कि आप देख ही नहीं सकते, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि आप एक बार के बाद दोबारा देखने की हिम्मत करोगे, एज़ पर माई रियलाइजेशन। तो दोस्तों यही था आज का रिव्यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।